अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद अब सब हजरात खैरियत से होंगे। मेरा नाम है हाफिज़ उबैद और मैं आपके लिए लाया हूँ सेकेंड ईयर का मैथ, जिसमें हमारे स्मार्ट सिलेबस से रिलेटेड लेक्चर सीरीज़ चल रही थी। आज हमारी एक्सरसाइज 1.2 है, जिसमें हम स्मार्ट सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो स्मार्ट सिलेबस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके मेंशन थे मैंने यहाँ पे वाइट बोर्ड पे लिख दिए हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 जो कि पेज नंबर 14 के ऊपर है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट को डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हम थर्ड और फोर्थ पार्ट को डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का मैं पिछली लेक्चर के अंदर करवा चुका हूं, आप उस लेक्चर को ज़रूर देख लीजिएगा। उस लेक्चर के अंदर मेरा क्वेश्चन नंबर 4 1.1 एक्सरसाइज का डोमेन रेंज से रिलेटेड था, तो उसी क्वेश्चन के साथ मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को भी, जो कि डोमेन रेंज से रिलेटेड है, मैंने उसको डिस्कस किया है। तो आप उस लेक्चर को देख लीजिएगा। तो आज हम इन क्वेश्चंस को इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस एक लेक्चर के अंदर इन तमाम क्वेश्चंस को हम डील कर सकें। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले हमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का पता होना चाहिए। तो मैं पहले उसकी डेफिनेशन को आपको अंडरस्टैंड करवा देता हूँ, फिर मैं अपनी वर्डिंग में भी आपको समझा दूंगा। तो बुक की डेफिनेशन क्या है कि लेट एफ बी अ फंक्शन। एफ एक फंक्शन है एक्स से वाई की तरफ, और जी एक फंक्शन है वाई से जी की तरफ। आपने कंपोजिशन एफ और जी की किस तरीके से फाइंड करनी होती है, वो भी एक्चुअली एक फंक्शन होगा जिसको आप डिनोट करते हैं जी ऑफ एफ फ्रॉम x टू z। तो यहां पे पहली बात ये समझ लें कि f एक फंक्शन होगा जो कि x से y की तरफ होगा, g एक दूसरा फंक्शन होगा जो कि y से z की तरफ होगा। आपने फाइंड करना है g ऑफ f, ये एक ऐसा फंक्शन होगा जो डायरेक्टली y से z की तरफ फाइंड किया जाएगा। तो ये डिनोटेड बाय g ऑफ f फ्रॉम x टू z एंड इज डिफाइंड बाय, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं इन 4 डिफरेंट वे से डिफाइन कर सकते हैं। इसको हम g ऑफ f ऑफ x लिख सकते हैं, g ऑफ f ऑफ x लिख सकते हैं, g f ऑफ x लिख सकते हैं और g f भी लिख सकते हैं। तो ये डिफरेंट किस्म की नोटेशन आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं। इसमें सबसे पहली चीज ये मैटर करती है कि आपका लेफ्ट साइड पे कौन सा फंक्शन है और राइट साइड पे कौन सा फंक्शन है। तो आप देखें इन सब में लेफ्ट साइड पे आपके एक चीज कॉमन आ रही है, वो ये है कि लेफ्ट साइड पे हमारा g फंक्शन आ रहा है और राइट साइड पे हमारा f ऑफ x फंक्शन आ रहा है। लेफ्ट साइड पे आपका f फंक्शन भी हो सकता है, राइट पे भी g हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा जब हमें ये कहा जाए कि आपका एक फंक्शन x से y की तरफ है, दूसरा फंक्शन y से z की तरफ है, तो x से z की तरफ फाइंड करने के लिए हमारा जो फंक्शन होगा, वो कंपोजिशन ऑफ जो फंक्शन होगा वो g ऑफ f होगा। अगर हम इसको रिवर्स में कर देते हैं, f ऑफ x कर देते हैं, तो फिर डेफिनेटली आपके ये अल्फाबेट भी सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कि हम डिफरेंट क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। मैं आपको एक शॉर्ट वर्डिंग में बता देता हूं कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं। हमारे पास 2 फंक्शंस दिए जाएंगे, एक फंक्शन की हम डोमेन ले लेते हैं, दूसरे फंक्शन की हम रेंज ले लेते हैं। एक फंक्शन की डोमेन में इस फंक्शन की रेंज को इंसर्ट किया जाएगा। बहुत ईजी वर्किंग है, आप इस बात को समझें कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का मतलब क्या है। ये एक फंक्शन है जिसकी डोमेन यहां पे लिखी हुई है, ये दूसरा फंक्शन है जिसकी रेंज यहां पे लिखी हुई है। हम इस फंक्शन की रेंज को इस फंक्शन की डोमेन में इंसर्ट करेंगे। अब इसको मैं मैथमेटिकली आपको समझाता हूं कि किस तरीके से हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। लुक एट हियर डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1, और दूसरा फंक्शन हमारे पास g ऑफ x दिया गया है 1 ओवर x स्क्वायर। कंडीशन ये दी गई है कि x इज नॉट इक्वल टू 0। एक्चुअली इस क्वेश्चन के लिए, इस फंक्शन के लिए कंडीशन दी गई है कि x इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये कि x की जगह आप 0 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि समथिंग ओवर 0 एक अनडिफाइंड फॉर्म बन जाती है। इस वजह से ऐसी जगह जहां पे आपका डिनोमिनेटर आ रहा हो वहां पे वेरिएबल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है। तो अब हम देखते हैं कि हम इन चारों पार्ट को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। मैं बारी बारी एक एक पार्ट सॉल्व करूंगा। सबसे पहला मेरा पार्ट है f ऑफ g ऑफ x मुझे फाइंड करना है। तो मुझे इसको फाइंड करने के लिए यहां पे मैं लिख देता हूं सॉल्यूशन। तो मुझे फाइंड करने के लिए क्या करना होगा,
एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मुझे फाइंड करना है। मतलब क्या है इस बात का कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब एफ ऑफ एक्स का फंक्शन हमारे पास क्या था? फंक्शन हमारे पास था स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1। आपने सिंपल सा काम करना है कि एक्स को मैंने रिप्लेस किया जी ऑफ एक्स के साथ, तो मुझे क्वेश्चन के अंदर जहां जहां एक्स नजर आ रहा है, ये जो फंक्शन एक्स नजर आ रहा है, इसकी जगह मुझे क्या करना है? जी ऑफ एक्स को इंसर्ट करना है। तो मैं इसका फंक्शन लिखता हूं जो इसकी राइट साइड पे लिखा हुआ है वहां पे, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा? जी ऑफ एक्स प्लस 1 आ गया। अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? जी ऑफ एक्स की वैल्यू हम यहां से उठा लेते हैं, वो वैल्यू हमारे पास है 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास जी ऑफ एक्स की वैल्यू इंसर्ट हो गई। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे हमने एक फंक्शन, ये हमारे पास डोमेन है, ये एफ की डोमेन हमारे पास जी ऑफ एक्स का है, लेकिन जब हम जी ऑफ एक्स की यहाँ से वैल्यू उठा के लिखेंगे 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो एक्चुअली ये रेंज है। तो याद रखिएगा कि जब हम किसी फंक्शन को लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो वाई को हम एक्चुअली रेंज कह रहे होते हैं, और जो इससे जो x हमारे पास आएगा वो हमारे पास डोमेन है। तो डोमेन हमारे पास x है, डोमेन, जबकि y हमारे पास क्या है? रेंज है। और एक्चुअली y ही हमारा f ऑफ x है। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन के अंदर क्या बात की थी कि एक्चुअली कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का मतलब क्या होता है कि आप एक फंक्शन की डोमेन में दूसरे फंक्शन की रेंज को इंसर्ट कर रहे होते हैं, उसको पुट कर रहे होते हैं। तो आप देखें कि मैं एक फंक्शन मेरे पास ये है जिसकी डोमेन जी ऑफ एक्स है, और यहाँ पे दूसरा फंक्शन हमारे पास क्या है? ये जी ऑफ एक्स लिखा हुआ है, जबकि जी ऑफ एक्स खुद क्या है? एक रेंज है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने जी ऑफ एक्स की रेंज एज अ रेंज मैंने पुट कर दिया एक्स की प्लेस पे, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 पुट की। इसको इवेल्युएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो मेरे पास फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय एक्स आ जाएगा। तो ये मेरे पास फाइनल सोल्यूशन है, और ये सोल्यूशन किसका है? मेरे पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये मेरे पास सोल्यूशन आ गया। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। इसी क्वेश्चन को मैं एक ऑल्टरनेटिव वे से भी आपको करवा देता हूं, उसके बाद आप दोनों में से चूज कर लीजिएगा जो आपको बेस्ट मेथड लगे, और उसी मेथड से तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। दूसरा तरीका मेरे पास ये, मैं इसी क्वेश्चन को एक दफा लिख देता हूं कि मेरे पास फंक्शन था एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मुझे ये फाइंड करना था, ठीक हो गया। तो मुझे क्या करना है? सबसे पहले देखना है कि लेफ्ट साइड पे कौन सा फंक्शन आ रहा है, उस फंक्शन की वैल्यू मैं यहां क्वेश्चन से लिखूंगा। वो फंक्शन की वैल्यू थी मेरे पास x प्लस 1। अब x को रिप्लेस करना है अपने g ऑफ x के साथ, तो मैं यहां पे लिख देता हूं f ऑफ g ऑफ x। यहां पे मैंने क्या किया? x की प्लेस पे मैंने क्या पुट किया? g ऑफ x। तो अब मेरे पास राइट साइड पे जहां जहां x होगा मैं क्या पुट करूंगा? g ऑफ x। तो यहां पे भी आ गया g ऑफ x प्लस 1। अब g ऑफ x प्लस 1 किसके इक्वल था? 1 ओवर एक्स स्क्वायर, उसकी वैल्यू यहां पे पुट कर ले प्लस 1। तो ये स्टार्ट थोड़ा सा बस चेंज होगा, इसका स्टार्ट और इसका स्टार्ट थोड़ा सा चेंज होगा, तो बाकी आगे जाकर आपका क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम हो जाएगा। यहां से आप एलसीएम ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ ऊपर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में x का स्क्वायर रूट से रिमूव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। ये हमारे पास एक फाइनल सोल्यूशन होगा। तो आप देख लें ये दोनों मेथड एप्लीकेबल है, आप जिस मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या कहा गया है। तो यहाँ पे भी अगर मैं इस मेथड से करता हूँ जिससे मैंने पहले सॉल्व किया है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है? लेफ्ट साइड पे फंक्शन देखना है। लेफ्ट साइड पे फंक्शन क्या है? g फंक्शन है। तो g ऑफ x की वैल्यू मेरे पास क्या है? तो ये मेरे पास हर एक क्वेश्चन का साथ साथ सोल्यूशन चल रहा है, मैं सोल्यूशन लिख देता हूँ यहाँ पे। तो g ऑफ x मेरे पास फंक्शन क्या है? 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब सिंपल सा काम क्या करना है? लेफ्ट साइड पे g है, राइट साइड पे f है, तो g को वैसे ही रहने दें और x की प्लेस पे f ऑफ x पुट कर दें। तो f ऑफ x की प्लेस पे पुट किया, तो राइट साइड पे जहां जहां x होगा f ऑफ x पुट करेंगे। तो यहाँ पे भी f ऑफ x आ गया, उसका होल स्क्वायर एज इट इज आ गया। तो यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू क्या थी?
ये वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1। इस वैल्यू को मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ x प्लस 1 और ऊपर होल स्क्वायर एज इट इज। स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा तो ये आ जाएगा 1 ओवर x प्लस 1। ये है हमारे पास g ऑफ f ऑफ x। तो मैंने स्टार्ट में पहले से ही बता दिया आपको कि आप इस नोटेशन को g ऑफ इस तरह ब्रैकेट लगा के भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी आप ब्रैकेट के बगैर भी इसे लिख सकते हैं। तो जिस नोटेशन में भी जिस फॉर्म में भी आप लिखेंगे तो ये ठीक होगा। लेकिन जो फॉर्म मैंने आपको 4 तरह की फॉर्म्स मैंने बताई हैं, नोटेशंस बताई हैं, उसी फॉर्म में लिखना जरूरी। तो उन चारों में से जिसमें भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो इस पार्ट की तरफ आते हैं। इसमें हमने क्या करना है, f ऑफ x फाइंड करना है। तो बड़ा सिंपल सा काम है। लेफ्ट साइड पे फंक्शन मेरे पास आ रहा है, सोल्यूशन में देखें लेफ्ट साइड पे मेरे पास f ऑफ x आ रहा है। फंक्शन क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1। अब मुझे x को रिप्लेस करना है f ऑफ x के साथ। तो f बाहर वाला फंक्शन वैसे रहने देंगे और x को रिप्लेस कर देते हैं f ऑफ x के साथ। तो जहां जहां राइट साइड पे भी x मुझे नजर आ रहा है, मैंने क्या करना है, उसको f ऑफ x से रिप्लेस करना है। तो मैंने ये रिप्लेस कर दिया। अब f ऑफ x दोबारा से फंक्शन हमारे पास आ रहा है। तो f ऑफ x की वैल्यू क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1। तो ये मेरी वैल्यू पुट कर दी, बाहर 1 आ गया और यहां से इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है और ना ही ये सॉल्व हो सकता है, लिहाजा यही हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन बन गया f ऑफ x। ठीक हो गया जी, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन बन गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसका लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का g ऑफ x। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम लेफ्ट साइड पे देखेंगे कौन सा फंक्शन है, g ऑफ x है। तो g ऑफ x के फंक्शन को पहले राइट कर लें आप। g ऑफ x का फंक्शन हमारे पास है जी 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब देखें g ऑफ x में x की प्लेस पे दोबारा से g ऑफ x पुट करना है। तो बड़ा सिंपल सा काम है कि x की प्लेस पे हम g ऑफ x पुट करेंगे। तो राइट साइड पे जहां जहां हमें x नजर आएगा हम क्या करेंगे, इसकी जगह g ऑफ x पुट करेंगे। तो यहाँ पे भी g ऑफ x पुट कर दिया, होल स्क्वायर एज इट इज आ गया। 1 ओवर g ऑफ x की वैल्यू दोबारा से 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ गई और होल स्क्वायर एज इट इज आ गया। यहाँ से आप इसका स्क्वायर ओपन कर लें, यह आ जाएगा 1 ओवर x की पावर 4 विच इज इक्वल टू x की पावर 4। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन बनेगा। तो उम्मीद है कि ये चारों के चारों पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, जिसमें कंडीशन दी गई है कि x इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि x को 1 रखने से हमारा 1 ओवर 0 फॉर्म यानी अनडिफाइंड फॉर्म बन रही है। इस वजह से ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई कि x 1 नहीं होना चाहिए। g ऑफ x हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये जस्ट एक कंडीशन दी हुई है, इसको हम क्वेश्चन के अंदर अप्लाई नहीं करते। ये सिर्फ इस वजह से दी जाती है ताकि फंक्शन को अनडिफाइंड होने से बचाया जाए। तो हमने ये डिफरेंट किस्म के पार्ट्स पहले वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करने हैं। तो एक पॉइंट मैं आपको पहले बताना चाहता हूं, जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी ये बात लिखी कि f ऑफ x को आप f स्क्वायर x भी लिख सकते हैं। तो समटाइम आपको क्वेश्चन में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि एक फंक्शन आपको f ऑफ x दिया जाए और आपसे ये फाइंड करने का कहा जाए, तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ एक फंक्शन को उसी फंक्शन की डोमेन के तौर पर यूज करना है। ठीक है, यानी एक फंक्शन की डोमेन दूसरे फंक्शन की रेंज में इंसर्ट कर देनी है। तो यहाँ पे आपके कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आपको मैंने यहाँ पे ये बताना था कि ये जो हमारा f ऑफ g ऑफ x है और g ऑफ f ऑफ x है, इनके कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू या इनकी अल्फाबेटिकल वैल्यू कभी भी सेम नहीं होती, यानी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। यानी इसका सोल्यूशन कुछ और आएगा, इसका सोल्यूशन कुछ और आएगा। जनरली इनके सोल्यूशन डिफरेंट आते हैं। तो ये बात भी याद रखिएगा कि इन पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। चलें जी, आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो इस पार्ट के सोल्यूशन के लिए मेरे पास फंक्शन है, लेफ्ट साइड पे फंक्शन f आ रहा है, तो मैं f ऑफ x में फंक्शन लिखता हूं। f ऑफ x में फंक्शन मेरे पास है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। तो मुझे क्या करना है, x को रिप्लेस करना है g ऑफ x के साथ। मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पैटर्न क्या बताया कि लेफ्ट साइड पे फंक्शन देखें, वहां से क्वेश्चन को स्टार्ट करें और उसके बाद आप राइट साइड के फंक्शन को इंसर्ट करें एज अ डोमेन। तो यहाँ पे x क्या है, x डोमेन है, जिसमें हम क्या करेंगे, इसको g ऑफ x से रिप्लेस करेंगे। तो मैं यहाँ पे x की प्लेस पे लिख रहा हूँ g ऑफ x। तो राइट साइड पे मुझे जहां जहां x नजर आएगा मैं क्या करूंगा, इसकी जगह g ऑफ x पुट करूंगा, -1 एज इट इज आ गया। जबकि
देखिए जी ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहां पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूं 1 ओवर जी ऑफ एक्स की प्लेस पे आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया होल स्क्वायर माइनस 1 आ गया। इस स्क्वायर को आप ओपन भी कर सकते हैं फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो मैं इसे ओपन कर देता हूं सिंप्लीफाई करते हुए, तो ये आ जाएगा मेरे पास एक्स रेज पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 1, तो ये मेरे पास आ जाएगा एक ही रेडिकल साइन में 1 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर बाहर भी आ सकता है, एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया जाए तो वो एक्स का स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल करके बाहर आ जाएगा, और फाइनल सोल्यूशन हमारे पास बनेगा 1 ओवर एक्स इन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया इसका। यहाँ पे मैं एक पॉइंट जरा क्लियर कर दूं कि ये स्टेप कैसे सॉल्व हुआ, ये वाला लास्ट स्टेप, क्योंकि हो सकता है इसमें आपको कंफ्यूजन आ रही हो, तो इसके लिए मैं एक स्टेप यहाँ पे कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया इन दोनों में से, कॉमन लेने के बाद मेरे पास वैल्यू बच रही है एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ पे देखें ये एक्स का स्क्वायर स्क्वायर रूट को रिमूव कर सकता है, तो ये बाहर आ जाएगा एक्स की फॉर्म में, और अंदर आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। तो इस स्टेप को करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर, तो आप डायरेक्टली इसका सोल्यूशन लिख सकते हैं। दूसरा हमारे पास है g ऑफ f ऑफ x, इसको फाइंड करने के लिए मेरे पास लेफ्ट साइड पे फंक्शन क्या है, हर क्वेश्चन के लेफ्ट साइड पे आपने फंक्शन को देखना है वो कौन सा है, g ऑफ x आ रहा है, तो g ऑफ x फंक्शन की वैल्यू मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे इंसर्ट कर देते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब x को मैंने रिप्लेस करना है f ऑफ x के साथ, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखें g ऑफ x की प्लेस पे आ गया f ऑफ x, तो राइट साइड पे जहां x नजर आ रहा है हमें क्या पुट करना है f ऑफ x, इसका स्क्वायर एज इट इज प्लस 1 और फिर इसका होल स्क्वायर आ गया, ठीक हो गया जी। अब f ऑफ x फंक्शन क्या था, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 था, उस वैल्यू को यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, यहाँ पे पुट कर दिया, उसका होल का स्क्वायर एज इट इज आ गया प्लस 1। ये बड़े ध्यान से आप लोगों ने करना है क्योंकि ये इजी भी बहुत है, और अगर छोटी सी भी आपकी मिस्टेक हो जाती है तो ये आपके लिए मुश्किल भी बहुत बन जाएगा। तो बड़े ध्यान से, अंदर मैंने f ऑफ x की वैल्यू ये पुट की है, ऊपर उसके ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर एज इट इज आ गया, प्लस 1 भी एज इट इज आ गया, और फिर उस पूरे फंक्शन का होल स्क्वायर भी आ गया एज इट इज। तो यहाँ पे हमारा ये वाला स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर सकता है, तो कैंसिल करने की खैर जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली लिख दे 1 ओवर x माइनस 1 आ गया, और बाहर हमारे पास प्लस 1 आ रहा है होल स्क्वायर। यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 एलसीएम आ गया, और यहाँ से 1 x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 एज इट इज आ गया, माइनस 1 प्लस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो फाइनल सोल्यूशन मेरे पास आ जाएगा x ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास फाइनल सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, f ऑफ x, ये डबल फंक्शन है, एक ही फंक्शन। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको पेपर में आता है तो आपको सिर्फ सिंगल फंक्शन दिया जाएगा, और अक्सर बच्चे इस बात से भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिंगल फंक्शन की कंपोजिशन कैसे सॉल्व करें, जबकि हमें तो समझाया गया था कि डबल फंक्शन की कंपोजिशन होती है। तो एक फंक्शन को उसी फंक्शन के तौर पर यूज किया जा सकता है एज अ डोमेन, एज अ डोमेन उस फंक्शन को यूज किया जा सकता है। यानी एक फंक्शन जो f ऑफ x होता है वो कंप्लीट एक रेंज होता है जिसमें x सिर्फ डोमेन होता है, तो आप x के जो कि डोमेन है उसमें f ऑफ x यानी उस फंक्शन की रेंज को इंसर्ट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ कि ये किस तरीके से करना है। आप लिखें जी f ऑफ, पहला फंक्शन लेफ्ट साइड पे है f ऑफ x, जो कि है हमारे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। करना ये हमने कि x की प्लेस पे f ऑफ x अगेन पुट कर देना है, तो यहाँ पे x की प्लेस पे मैं f ऑफ x पुट कर रहा हूँ, तो राइट साइड पे मेरे पास जहाँ जहाँ x नजर आएगा मैं f ऑफ x पुट कर दूंगा, तो ये मेरा एक फंक्शन रिपीट हो गया, यानी f ऑफ x 2 मरतबा आपका रिवाइज हो गया। f ऑफ x पहले यहाँ पे आ गया, फिर f ऑफ x एज अ डोमेन यूज हो गया, जो कि जब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा तो वो एक रेंज बन जाएगी। अब f ऑफ x की रेंज क्या है, f ऑफ x कंप्लीट एक रेंज है जो कि है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, तो यहाँ पे मैं बिल्कुल उसी फॉर्म में f ऑफ x की जगह 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 पुट करो, बाहर वाला माइनस 1 एज इट इज आ गया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास ना डबल रेडिकल साइन आ रहा है, किसका रेडिकल साइन आ रहा है, इसका रेडिकल साइन आ रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नीचे एलसीएम लेने से मेरे पास आ जाएगा
स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 मेरे पास एलसीएम आ गया, और ऊपर भी मेरे पास आ गया 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 आ गया, और इस टोटल के ऊपर भी एक रेडिकल साइन आ रहा है। उस रेडिकल साइन को भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि ये मेरे पास एक रेडिकल साइन फर्दर भी आ रहा है। यहाँ पे डबल फ्रैक्शन आ रही है, तो डबल फ्रैक्शन में आप क्या करें कि नीचे वाले का रेसिप्रोकल ऊपर शिफ्ट कर दे। तो जैसे मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो फाइनल सोल्यूशन मैं यहीं पे इसके सामने लिख देता हूँ। फाइनल सोल्यूशन मेरा बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन होगा। ये सोल्यूशन हमारे पास f ऑफ x का होगा। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। g ऑफ x को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट साइड पे फंक्शन क्या आ रहा है, g ऑफ x आ रहा है, जबकि राइट साइड पे मेरे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको जरा ध्यान से समझिएगा। ये जो सेम फंक्शंस होते हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन मुश्किल नहीं है। आप देखें x को मैंने किससे रिप्लेस करना है, g ऑफ x के साथ। तो मैं x को रिप्लेस कर रहा हूँ g ऑफ x के साथ। तो राइट साइड पे मुझे जहाँ x नजर आ रहा है मैं फिर से g ऑफ x पुट कर रहा हूँ, इसका होल स्क्वायर एज इट इज प्लस 1, और फिर इसका परफेक्ट स्क्वायर आ गया। तो याद रखिएगा आपने फॉर्मेशन को नहीं हटाना, फॉर्मेशन एज इट इज आपने रखनी है। x को सिर्फ g ऑफ x से रिप्लेस करना है, बाकी फॉर्मेशन आपकी सेम टू सेम क्वेश्चन की रहेगी। और नेक्स्ट मैं इसको यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करता हूँ। g ऑफ x मेरे पास है x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और फिर इसका भी होल स्क्वायर आगे लिखा हुआ है फर्दर। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। इसका फर्दर भी होल स्क्वायर मेरे पास आ रहा है प्लस 1, और फिर ये मैं बाहर स्क्वायर ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर लिख रहा हूँ। ये स्क्वायर तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो इसको मैं इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 होल की पावर 4 आ जाएगी प्लस 1, और यही मेरा फाइनल सोल्यूशन है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता था, लेकिन ज़रूरत नहीं है सिंप्लीफाई करने की, क्योंकि किसी किस्म की इसमें चेंजिंग नहीं आने वाली, तो लिहाजा यही इसका सोल्यूशन होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 का ही थर्ड पार्ट था, जिसके मैंने चारों पार्ट आपको A B C D सॉल्व करके दिखा दिए। आप देख लें इनको अच्छे तरीके से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। उसको भी हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं उसके सॉल्यूशन कैसे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट हमारे पास है। f ऑफ x एक फंक्शन दिया गया है 3x रेज टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। दूसरा फंक्शन है g ऑफ x इज इक्वल टू 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x। इसमें भी कंडीशन दी गई है कि x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी अनडिफाइंड होने से बचाने के लिए ये कंडीशन दी जाती है। तो पहला पार्ट हमारे पास क्या था, अब आपको थीम समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है। तो पहला पार्ट है f ऑफ g ऑफ x, ये हमें कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। पूरा पैटर्न समझ लें कैसे करना है। पहले क्वेश्चन मार्क लगाना है, यहाँ पे आप लिख दें इसका सोल्यूशन, और पहले लिखे लेफ्ट साइड वाला फंक्शन। लेफ्ट पे आ रहा है f, तो f ऑफ x का फंक्शन हमारे पास क्या आ रहा है, 3x रेज टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। अब आपने x को रिप्लेस करना है g ऑफ x के साथ, तो बड़ा सिंपल सा काम है। g ऑफ x से हम इसे रिप्लेस करते हैं और देखते हैं कि राइट साइड पे हमारे पास जहां जहां x आ रहा है वहां पे g ऑफ x को रिप्लेस करने के बाद हमारी क्या फॉर्मेशन बनती है। ये याद रखिएगा, फंक्शन की जो फॉर्मेशन आपको नजर आ रही है ये फॉर्मेशन एज इट इज रहेगी। जस्ट आपने x को क्या करना है, g ऑफ x से रिप्लेस करना है। यहाँ पे भी मैं g ऑफ x से रिप्लेस करता हूँ, ये g ऑफ x से रिप्लेस हो गया, ऊपर वाला स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे 3 g ऑफ x की वैल्यू हमारे पास है 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x, तो मैं ये वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x होल की पावर 4 माइनस 2 इंटू 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x, ये वैल्यू भी मैंने एज इट इज इंसर्ट कर दी। अब इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ। बाहर वाला मेरा 3 कोएफिशिएंट है, बाहर ही देगा, और इसको मैं सॉल्व करने के लिए क्या करता हूँ, 2 की पावर 4 का मतलब 16 होता है, और नीचे वाला ये x की पावर एक्चुअली 1 ओवर 2 थी, जिसे 4 से कैंसिल करेंगे तो मेरे पास x स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, इसको आप इवेल्युएट अलग से करना चाहते हैं वो कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है माइनस 2 इंटू
2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा और नीचे स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर x बच जाएगा। इसको मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैंने डायरेक्टली कैसे सॉल्व किया। स्क्वायर रूट ऑफ x की पावर क्या हमारे पास आ रही है, 4 आ रही है। हमें पता है कि कोई भी रेडिकल साइन जब रिमूव किया जाता है तो उसकी जगह 1/2 पावर आती है और ऊपर 4 पावर एज इट इज। ये 2 4 से कैंसिल होकर 2 बच जाएगा। तो इस तरीके से x का स्क्वायर बच गया। ये साइड पे मैंने रेफरेंस दे दिया है, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 16 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 48 आएगा। तो 48 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 8 ओवर एक्स आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम मेरे पास आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा और यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करूंगा 1 आएगा और ऊपर वाला नंबर 48 एज इट इज आ गया। एक्स स्क्वायर को एक्स पे डिवाइड करने पर एक्स बच जाएगा और माइनस 8x आ जाएगा। यहाँ से 8 कॉमन भी लिया जा सकता है और अगर नहीं भी लेंगे कोई मसला नहीं है। तो यहाँ तक हमारा एक कंप्लीट सोल्यूशन बन गया और वो सोल्यूशन है f ऑफ g ऑफ x का। अब हम आते हैं, ये इसकी सिंप्लीफिकेशन थोड़ी ज़्यादा थी, इस वजह से मैं इसको एक ही वाइट बोर्ड पे एक ही जो है ना लम्हे में सॉल्व नहीं करना चाहता, मैं अलग अलग इसके पार्ट सॉल्व करना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट मेरे पास बी पार्ट क्या है, g ऑफ f ऑफ x। तो ये मुझे कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन में सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, लेफ्ट साइड पे फंक्शन देखूंगा कौन सा है। तो g ऑफ x मेरे पास लेफ्ट साइड पे फंक्शन आ रहा है। फंक्शन की वैल्यू मेरे पास है 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x। तो ये आ गया 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x। कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्टली सिर्फ फंक्शन लिखें। तो x को मैंने किससे रिप्लेस करना है, f ऑफ x के साथ। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ x की जगह मेरा क्या आ गया, f ऑफ x और राइट साइड पे जहां जहां मुझे x नजर आ रहा है मुझे क्या पुट करना होगा, x को रिप्लेस करना होगा f ऑफ x के साथ। तो ये आ गया। जबकि f ऑफ x की वैल्यू यहां से देख लें 3x रेज़ पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, ये वैल्यू यहां पे इंसर्ट कर देते हैं 3x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। एक पहले भी एक क्वेश्चन के अंदर हमने ऐसा किया था कि यहाँ से x स्क्वायर कॉमन लिया था, तो इस क्वेश्चन में भी हम x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। x स्क्वायर कॉमन लेने के बाद हमारे पास आएगा 3x स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा और उसके ऊपर रेडिकल साइन आ गया। ये x का स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा और मेरे पास यहाँ पे फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा 2 ओवर x और स्क्वायर रूट में हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2। तो ये मेरा कंप्लीट एक सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके पास लेकर आऊँ, इसलिए थोड़ा सा मैं स्पीडली करवा रहा हूँ। और चूँकि थीम सब क्वेश्चंस के अंदर एक जैसा ही है, इस वजह से सिंप्लीफिकेशन को मैं ज़्यादा डिफाइन नहीं कर रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है जी f ऑफ, नेक्स्ट पार्ट मेरे पास है जी f ऑफ x। f ऑफ x ये मेरे पास c पार्ट है। तो मुझे इसको कैलकुलेट करने के लिए लेफ्ट साइड पे फंक्शन देखना है। लेफ्ट साइड पे मेरे पास आ रहा है f ऑफ x। तो f ऑफ x किसके इक्वल है, 3x रेज़ टू द पावर 4, 3x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम, x को रिप्लेस करेंगे दोबारा से f ऑफ x के साथ, क्योंकि राइट साइड पे f ऑफ x आ रहा है। तो यहाँ पे आ गया f ऑफ x और 3x रेज़ पर इसकी जगह भी आ जाएगा मेरे पास f ऑफ x और होल की पावर 4 भी एज इट इज आ जाएगी और यहाँ पे भी हमारे पास f ऑफ x आएगा और होल की पावर 2 भी एज इट इज आ जाएगी। f ऑफ x की दोबारा से वैल्यू पुट कर दे, वो वैल्यू मेरे पास है 3x रेज़ पावर 4। यहाँ पे मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाता हूँ, 3x रेज़ पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर और इसके होल की पावर 4 एज इट इज माइनस 2। यहाँ पे भी मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ एहतियातन। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 3x रेज़ टू पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब पावर 4 को कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल काम है, इस वजह से हम इसको तो कैलकुलेट नहीं करेंगे, लेकिन इसका ये वाला स्क्वायर ओपन किया जा सकता था। लेकिन एनीवेज आप इसको भी अगर ओपन नहीं करना चाहते कोई मसला नहीं, इसके इस फॉर्म में भी सोल्यूशन ठीक है, क्योंकि ये फर्दर सॉल्व नहीं किए जा सकते। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाह भी रहे हैं तो कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से आप करें। ये पावर 4 आ रही है, इसको ब्रेक कर लें, एक स्क्वायर इसके ऊपर लगा दें, एक होल स्क्वायर बना दें और ये ऑलरेडी स्क्वायर बना हुआ है। तो यहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। या एक और काम भी हो सकता है कि आप क्या कर लें, यहां से 3x रेज़ पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर यहां से आप कॉमन ले लें, स्क्वायर के फॉर्म में कॉमन ले लें। जो बाकी वैल्यू आपकी बचेगी वो बचेगी 3
ये 2 पावर मैंने कॉमन लिया तो ये बाकी भी अभी भी बच रहा है 3x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, ये x स्क्वायर बच रहा है क्योंकि पावर 4 थी तो x स्क्वायर बाहर चला गया x स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे पास -2 सिर्फ बचेगा। अब आपके लिए थोड़ा सा ये इजी हो जाएगा, आप इसका स्क्वायर ओपन कर लें, इसका स्क्वायर ओपन कर लें, आपके पास फार्मूलाज हैं, और थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करें और प्रोडक्ट के फॉर्म में रहने दें, यही आपका एक फाइनल सोल्यूशन होगा। तो बहरहाल इसको जितना भी आप सिंप्लीफाई जहाँ तक कर सकते हैं इजीली आप इसको कर लें। एग्जामिनर कभी भी आपके मार्क्स नहीं काटेगा क्योंकि इस तरह की जो सिंप्लीफिकेशन है वो इतनी मैटर नहीं करती, तो आप इसको यहाँ जहाँ तक भी सिंप्लीफाई कर लें ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा लास्ट पार्ट है, उसको भी देख लेते हैं, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन का हमारा लास्ट पार्ट है और मैक्सिमम क्वेश्चन तकरीबन हमारे सॉल्व हो चुके हुए हैं, बस अब हमारा इसके बाद फिर नेक्स्ट और नेक्स्ट के बाद लास्ट क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट का ही डी पार्ट हम ले लेते हैं। डी पार्ट हमारे पास है जी g ऑफ x, तो हमने फाइंड करना है g ऑफ x, ये हमें कैलकुलेट करना है क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम क्या करें, लेफ्ट साइड वाला फंक्शन लिख दें। g ऑफ x का फंक्शन हमारे पास है 2/√x, ये आ गया, और दोबारा से मुझे g ऑफ x की वैल्यू पुट करनी है तो x को मैं रिप्लेस कर देता हूँ g ऑफ x के साथ। तो राइट साइड पे भी जहां मुझे x नजर आ रहा है मैं g ऑफ x के साथ इसे रिप्लेस कर देता हूँ। ये क्वेश्चन शॉर्ट के लिए आ सकता है आपके पास। अगर ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन लॉन्ग के लिए आ जाए तो आप कंप्लीटली इसको जहां तक हो सके सिंप्लीफाई करें, और अगर शॉर्ट के लिए आ जाए तो फिर आप यहां तक इसे छोड़ सकते हैं। तो g ऑफ x की वैल्यू अगेन मैं पुट कर रहा हूं 2/√x, ये वैल्यू पुट कर दी। खैर इस ब्रैकेट को लगाने की अब जरूरत नहीं है, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। तो यहां पे भी डबल रेडिकल साइन आ चुका है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2/√2 और नीचे मेरे पास आ जाएगा √x और फिर उसके ऊपर भी एक स्क्वायर रूट का साइन आ गया। मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरी मेन फ्रैक्शन है, ये मेरी मेन फ्रैक्शन है, इसको मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूँ। तो इसका रेसिप्रोकल मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, ये आ जाएगा 2, तो रेसिप्रोकल आ जाएगा √x का स्क्वायर रूट और नीचे मेरे पास आ रहा है √2। ठीक हो गया, ये रेसिप्रोकल है, ध्यान से देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। ये डबल रेडिकल साइन वाला ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा और ये डिनोमिनेटर में √x एज इट इज आ गया। हम कभी भी हम किसी भी जगह सिंपल जो 2 लिखा हुआ या कोई भी नंबर लिखा हो तो उसे 2 टाइम अंडर में लिख सकते हैं। तो लिहाजा मैं इसे लिख सकता हूँ √2 तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे √x डिवाइडेड बाय √2। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि ये फर्दर एक्चुअली सॉल्व हो सकता था, ये √2 से कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास जो फाइनल सोल्यूशन आएगा मैं इसी के सामने यहाँ पे लिख देता हूँ। फाइनल सोल्यूशन मेरे पास आ जाएगा। अब मैं इसे एक रेडिकल साइन में लिख सकता हूँ क्योंकि ये भी रेडिकल साइन, ये भी रेडिकल साइन, तो ये आ जाएगा 2√x, ये हमारा फाइनल सोल्यूशन होगा। डिनोमिनेटर ऑलरेडी हमारा कैंसिल हो चुका है। तो उम्मीद है कि इन तमाम क्वेश्चंस की भी आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक न्यू कॉन्सेप्ट आपके सामने लेकर आऊंगा, इनवर्स ऑफ फंक्शन का कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा कि एक्चुअली इनवर्स फंक्शंस क्या होते हैं। लाइटली मैंने इसको डिस्कस भी किया हुआ है कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है, कि एक फंक्शन की डोमेन को दूसरे फंक्शन की रेंज से रिप्लेस किया जाता है, तो वो एक्चुअली हमारे पास एक इनवर्स फंक्शन बनता है। तो हम इसकी फॉर्मेशन भी देख लेते हैं कि अगर हमारे पास f ऑफ x कोई फंक्शन आता है तो उसको इनवर्स में कैसे चेंज करते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू -x + 9 होल क्यूब के साथ है। हमने इसके 3 पार्ट सॉल्व करने हैं। इनवर्स फाइंड करना है, फिर इनवर्स में -1 एज अ डोमेन पुट करना है अपने x की प्लेस पे, और यहाँ पे हमने इसको वेरीफाई करना है। तीनों पार्ट मैं आपको बारी बारी करवाऊंगा, लेकिन आपने सबसे पहले इनवर्स का कॉन्सेप्ट समझना है, इनवर्स का मतलब क्या है। अगर मैं पहला पार्ट सॉल्व करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं इनवर्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको ये बात बताता हूँ कि इनवर्स कैलकुलेट कैसे होता है। तो आपने सॉल्यूशन में सबसे पहले लेट कर लेना आपने
कि एफ ऑफ एक्स जो आपका फंक्शन है वो वाई के इक्वल है। अब मुझे यहीं से इन्वर्स कैलकुलेट करना है। तो देखिए मैं दोनों साइड पे अगर इन्वर्स को अप्लाई करता हूँ तो लेफ्ट साइड का इन्वर्स यानी ये इन्वर्स अप्लाई कर दिया, एफ ऑफ एक्स आ गया, यहाँ पे भी इन्वर्स अप्लाई कर दिया, वाई आ गया। एफ और इसका इन्वर्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। इसको हम वेरीफाई भी करेंगे लास्ट में जाकर। तो फिलहाल आप इस तरह याद रखें कि एफ इन्वर्स और एफ आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा एफ इन्वर्स ऑफ वाई आ जाएगा। तो एफ इन्वर्स ऑफ वाई में इक्वेशन हमारी बन चुकी है। हमें फाइंड करना था इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड करना था, इनवर्स ऑफ वाई फाइंड नहीं करना। तो मैं आगे जाकर आपको समझाऊंगा कि इसको एक्स में कैसे चेंज करना है। तो चलें जी, सबसे पहला काम हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स को वाई से अगर रिप्लेस कर दिया तो मेरा ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स की बजाय इम्प्लाइज दैट वाई में बन जाएगा। तो वाई में मेरे पास आ गया माइनस एक्स प्लस 9 इज होल क्यूब आ गया। जस्ट आपको इतना करना है कि आपने यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि आपको जो इक्वेशन नंबर 1 इनवर्स की बनाकर दी गई है उसमें आपका जो अननोन वेरिएबल आ रहा है वो x आ रहा है। तो x की वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट करेंगे और इसमें लाकर इंसर्ट कर देंगे। तो देखते हैं इसके बाद क्या वर्किंग होगी। तो आपने दोनों साइड पे क्यूब रूट अप्लाई करना है। लेफ्ट साइड पे क्यूब रूट अप्लाई करने से 1/3 आ जाएगी पावर, और राइट साइड पे माइनस एक्स प्लस 9 आ जाएगा। क्यूब रूट से कैंसिल हो जाता है, ये मैं यहाँ पे लिख के इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो मेरे पास माइनस एक्स लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होने के बाद एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। राइट साइड पे मेरे पास आ गया 9 माइनस वाई रेज टू द पावर 1/3। इस वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ, पुट इन इक्वेशन 1 में मैं पुट करता हूँ। तो मेरे पास इनवर्स ऑफ वाई, इनवर्स ऑफ वाई, एफ इनवर्स ऑफ वाई मेरे पास आ रहा है 9 माइनस वाई रेज टू द पावर 1/3। अब एक्चुअली मुझे तो इनवर्स फाइंड करना था, x का, मुझे इनवर्स फाइंड y का नहीं करना। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ इसको, रिप्लेसिंग y को रिप्लेस करना है किससे, x से रिप्लेस करना है। तो मेरे पास आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x विच इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स रेज टू द पावर 1/3। वैसे भी ये वेरिएबल है, किसी भी वेरिएबल को वेरिएबल के साथ आप रिप्लेस कर सकते हैं, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास एक फाइनल सोल्यूशन आ गया इनवर्स फंक्शन का। अब हमें सेकेंड पार्ट में क्या करना है, b के अंदर हमें क्या करना है, इनवर्स ऑफ 1 फाइंड करना है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है बी को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से मैं बी पार्ट लिखता हूँ। मैंने क्या करना है, इनवर्स फंक्शन के अंदर -1 को रिप्लेस करना है, यानी x की जगह -1 रखना है। तो इसे मुझे कैलकुलेट करना है। तो मैं आता हूँ दोबारा से अपने क्वेश्चन को रीराइट करता हूँ। मेरे पास ये सोल्यूशन आया था f इनवर्स ऑफ x विच इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स रेज टू द पावर 1/3। तो क्या करेंगे, हम x को रिप्लेस करेंगे -1 के साथ। और ये वर्किंग हमने बहुत दफ़ा कर ली हुई है कि जहां जहां x आएगा हमने क्या करना है, -1 से उसे रिप्लेस करना है। अब एक्चुअली ये -1 की पावर 1/3 कैलकुलेटेड नहीं है, ये कैलकुलेट नहीं हो सकती, लिहाजा इसका सोल्यूशन इसी फॉर्म में लिखा जाएगा। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन बन गया। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। वो पार्ट हमारा बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उसी पार्ट में हमें ये बात भी समझ में आ जाएगी कि हमारा कोई भी इनवर्स का फंक्शन सिंपल फंक्शन को कैसे कैंसल आउट करता है। तो आप इसको न्यूमेरिकल वैल्यू से चेक कर सकते हैं कि हमारा सिंपल फंक्शन एक इनवर्स के फंक्शन से कैसे कैंसिल होता है। तो पार्ट नंबर सी हमारे पास आ गया। पार्ट नंबर सी के अंदर मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं यहां पे फाइंड कर लेता हूं एफ इनवर्स ऑफ एक्स, इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं लेफ्ट साइड पे देखूंगा फंक्शन क्या है। ये मेरा सोल्यूशन आ गया। तो लेफ्ट साइड पे मेरे पास आ रहा है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। लेफ्ट साइड पे एफ फंक्शन आ रहा है, तो एफ ऑफ एक्स मेरे पास आ गया -x प्लस 9 रेज टू द पावर 3। बिल्कुल वही वर्किंग जो हमने कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शंस में की थी कि लेफ्ट साइड पे एफ फंक्शन आ रहा है वो लिखा, राइट साइड पे एफ इनवर्स आ रहा है। तो x को किससे रिप्लेस करना है, एफ इनवर्स ऑफ x के साथ रिप्लेस करना है। अब यहां भी x को किससे रिप्लेस करेंगे, एफ इनवर्स ऑफ x के साथ रिप्लेस कर देंगे, और प्लस 9 होल क्यूब एज इट इज आ गया। एफ इनवर्स ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो वैल्यू में यहाँ पे मैं इंसर्ट करता हूँ। तो मेरे पास आ गया माइनस ब्रैकेट 9 माइनस एक्स रेज पावर 1/3
और बाहर +9 और उसकी पावर ऊपर टोटल आ गई 3 माइनस मैं अप्लाई करता हूँ ब्रैकेट ओपन करके, तो माइनस जैसे मैं अप्लाई करूँगा साइन चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा +x⁻1/3 -9 +9 होल की पावर 3 आ जाएगी। -9 +9 कैंसिल आउट हो जाएगा, x⁻1/3 होल रेज़ पावर 3 से कैंसिल आउट हो गया, तो x हमारे पास आंसर आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1 हम बना लेते हैं। इसी तरीके से आप दूसरी साइड देख लें, दूसरी साइड को भी मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। यहाँ पे दूसरे रिजल्ट में हम क्या करेंगे, दूसरी साइड मेरे पास थी f इनवर्स ऑफ f(x), तो इसको कैलकुलेट करने के लिए भी हम वही वर्किंग करेंगे सेम टू सेम कि f इनवर्स को सबसे पहले फंक्शंस को लिखेंगे, उस फंक्शन की वैल्यू है 9 - x रेज़ टू द पावर 3, ये फंक्शन आ गया। अब मुझे क्या करना है, राइट साइड पे f(x) फंक्शन आ रहा है, तो मैं x को रिप्लेस करता हूँ f(x) के साथ, ये मेरा रिप्लेस हो गया। राइट साइड पे भी मुझे जहाँ x नज़र आ रहा है मैं क्या रिप्लेस करूँगा, f(x) के साथ रिप्लेस करूँगा, तो ये मेरे पास आ गया f(x) होल की पावर 1/3। तो 9 - f(x) की वैल्यू क्या थी, यहाँ से देख लेते हैं, -x + 9, तो ये आ जाएगा हमारे पास -x + 9, ये वैल्यू पुट हो गई, उसकी पावर 3 और फिर होल की पावर 1/3। एक्चुअली ये 1/3 तो हमारे क्वेश्चन के स्टार्ट से ही यहाँ से पावर चलती हुई आ रही है, और ये क्यूब इस फंक्शन की वजह से आ रहा है, तो ये क्यूब रूट क्यूब से कैंसिल आउट हो जाता है, बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है, साइन चेंज हो जाता है, ये आ जाएगा +x - 9, ये -9 + 9 से कैंसिल हो जाएगा और x हमारा आंसर आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो आप गौर कीजिए कि जब आप इन्वर्स को लेफ्ट से अप्लाई करें या इन्वर्स को बाद में अप्लाई करें, तो किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन और उसका इन्वर्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, और फाइनली हमारा आंसर एक डोमेन तो अब जो आंसर आता है वो डोमेन फिर नहीं रहती, वो एक्चुअली रेंज ही बन जाती है, तो एक्चुअली हमारा आंसर यही रेंज आ जाएगा। ठीक हो गया जी, तो ये हमारा फाइनल सोल्यूशन आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट की तरफ। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट हमारे पास है, f(x) = 2x + 1/x - 1, और ये कंडीशन दी गई है कि x > 1 है। एक्चुअली ये डोमेन के लिए कंडीशन दी जाती है, तो हमारा डोमेन और रेंज से यहाँ पे कोई लिंक नहीं है, तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो पार्ट नंबर ए हमारे पास है, हमने फाइंड करना है इनवर्स x, f इनवर्स x फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने के लिए हम पहले लेट कर लेते हैं कि f(x) हमारा किसके इक्वल है, y के इक्वल है। f को मैं दूसरी साइड पे शिफ्ट करूंगा, एक्चुअली ये शिफ्ट नहीं होता, हम क्या करते हैं दोनों साइड पे इनवर्स को अप्लाई करते हैं। ठीक हो गया, इधर भी इन्वर्स अप्लाई कर दिया, उधर भी इन्वर्स अप्लाई कर दिया। इन्वर्स और फंक्शन, सिंपल फंक्शन आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो इम्प्लाइज दैट के साथ मैं f इनवर्स ऑफ y में एक फंक्शन बना देता हूँ x के इक्वल। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के स्टॉप कर देते हैं। अब जैसे ही मैंने कहा कि f(x) मेरा y से रिप्लेस हो चुका है, तो मेरा फंक्शन क्या बनेगा, इम्प्लाइज दैट फंक्शन मेरा बनेगा y = 2x + 1/x - 1। तो मैं यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो x - 1 मल्टीप्लाई कर रहा है, सॉरी डिवाइड हो रहा है, मैं यहाँ लाकर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, xy - y विच इज इक्वल टू 2x + 1। अब मैं x y वाली वैल्यूज को एक साइड पे ले आता हूँ, xy - 2x विच इज इक्वल टू 1 + y या y + 1 एक ही बात है। यहाँ से x कॉमन लेने से मेरे पास आ रहा है y - 2 विच इज इक्वल टू y + 1, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास y + 1/y - 2, ये मेरे पास x की वैल्यू आ चुकी। अब इस x की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ और देखता हूँ मेरे पास इक्वेशन किस तरह की बनती है। पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करने पर मेरी जो इक्वेशन बन जाएगी वो f इनवर्स y में बन रही है, y + 1/y - 2। अब मुझे मेरा टारगेट था कि इनवर्स ऑफ x आना चाहिए, ये तो इनवर्स ऑफ y आ गया, तो लिहाजा मैं क्या करता हूँ, इनवर्स ऑफ x फाइंड करने के लिए रिप्लेस कर देता हूँ, रिप्लेसिंग y बाय x। तो रिप्लेस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x विच इज इक्वल टू x + 1/x - 2। तो इन टर्म ऑफ x हमें आंसर रिक्वायर्ड था, तो ये आ गया हमारे पास
इन टर्म ऑफ एक्स आंसर। नेक्स्ट पार्ट जो है ना हमारे पास वही इनवर्स फंक्शन है, लेकिन हमने क्या करना है उसमें एक्स के प्लेस पे -1 पुट करना है, तो देखते हैं उससे आंसर हमारा क्या आता है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास बी क्या है कि एफ इनवर्स ऑफ -1 हमें कैलकुलेट करना है। तो मेरे पास एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या थी, वो वैल्यू यहाँ से मैं उठा लेता हूँ, x + 1 ओवर x - 2। जस्ट आपको क्या करना है, आपको x को रिप्लेस करना है -1 के साथ, -1 + 1 ओवर -1 - 2, तो 1 1 से कैंसिल, 0 ओवर -3, 0 ओवर समथिंग सॉल्व हो सकता है, 0 ओवर समथिंग 0 के इक्वल होता है, समथिंग ओवर 0 सॉल्व नहीं हो सकता, तो लिहाजा f इनवर्स ऑफ -1 का आंसर मेरे पास 0 आ रहा है। ये आ गया जी फाइनल सोल्यूशन। नेक्स्ट जो सी पार्ट है वो वेरिफिकेशन का है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको काफ़ी हद तक क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। वेरिफिकेशन का क्वेश्चन मैंने पहले भी सॉल्व किया था, आप उसको ट्राई कर लीजिएगा, वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस वाले ही हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए और काफ़ी लेंथी वीडियो बन गई है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस करेंगे, उसके स्मार्ट सिलेबस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह उनको डिस्कस करेंगे। आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए और दूसरों तक भी इस चैनल व्हाट्सएप ग्रुप में आप सेंड करें, डिफरेंट लोगों को, डिफरेंट स्टूडेंट्स को सेंड करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये मेरी वीडियोस पहुंच जाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ से फ़ायदा हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।